नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद। और आज का जो एडिटोरियल है वो मैंने फर्स्ट एडिटोरियल नहीं लिया, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे इसलिए नहीं लगा कि वही कोरोना वायरस के ही ऊपर और वैक्सीन के ऊपर जो है वो किया गया है। लेकिन आज का जो एडिटोरियल हमने जो लिया है, सेकेंड एडिटोरियल, उसमें जो है खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस पर है। क्योंकि आपको जानना भी ज़रूरी है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कि क्या हो रहे हैं बाहर की घटना। तो उससे संबंधित जो है ये एडिटोरियल है। मिन्स्क मिन्स्क एक जगह का नाम है जो कि राजधानी है आपका बेलारूस का। ऑन द ब्रिंक, मान लीजिए कोई चीज़ ऑन द ब्रिंक जो है एक पूरा का पूरा मतलब ब्रिंक के साथ ऑन द ब्रिंक लगता है, मतलब ब्रिंक मतलब कगार होता है। तो यहाँ पर जैसे कगार पर कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब जो है ऑन द ब्रिंक का जब आप यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट सडनली ऑन अ न्यू सिचुएशन, ऑन अ डेंजरस सिचुएशन और एक्साइटिंग सिचुएशन। तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं एक डेंजरस सिचुएशन, मतलब कि एक खतरनाक मोड़ पर जो है वो मिन्स्क खड़ा है, ठीक है ना, कगार पर एक खतरनाक। तो आगे बढ़ते हैं। अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बेलारूस। बेलारूस की बात हो रही है, तो कहा जा रहा है कि बेलारूस के प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी जानते हैं समृद्ध, और स्टेबिलिटी स्थिरता। तो बेलारूस के समृद्धता के लिए और स्थिरता के लिए जो है स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, यानी कि सत्ता का सुचारू रूप से या सहज रूप से हस्तांतरण वो आवश्यक है, एसेंशियल है। तो इस टाइप से आप इसको देखेंगे, ठीक है। स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर इज एसेंशियल, आवश्यक है किसके लिए? स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है ना। किसका? तो बेलारूस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विथ ए स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब जो होता है आप कह सकते हैं एक तो पहलवान होता है स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन अगर पॉलिटिकल सेंस में स्ट्रॉन्ग मैन का यूज कर सकते हैं तो उसका मतलब होता है दबंग शख्सियत, एक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो विथ अ स्ट्रॉन्ग मैन ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू पावर, देखिए क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, और क्लिंग ऑन टू जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू ट्राई हार्ड टू कीप समथिंग, ठीक है ना। यानी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करना, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इसके लिए मेहनत करना या कोशिश करना किसी भी चीज़ को अपने पास बनाए रखने के लिए। तो क्लिंग ऑन टू पावर डिस्पाइट माउंटिंग challenges and a defiant opposition determined to continue protest despite a police crackdown. The political crisis in Belarus appears to have entered into a dangerous stalemate. यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये डिस्पाइट एक ही सेंटेंस में दो दो बार यूज हो रहा है, ठीक है। कैसे समझेंगे इस चीज को? फिर जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है ये एक ही चीज है, मतलब कि एक नाउन क्लॉज है, ठीक है, ये समझेंगे, ठीक है। और क्या समझेंगे इसमें? यस, इसमें और एक चीज समझेंगे, टू हैव का यूज कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं। विथ स्ट्रॉन्ग मैन ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू पावर, क्लिंग ऑन टू अभी आपको जस्ट बताया कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैन है, यानी कि वहाँ के जो सत्ता के जो शासक हैं वहाँ पर, ठीक है ना, जो बहुत दिनों से हैं, तो ये जो वहाँ की जो दबंग शख्सियत हैं राजनीतिक रूप से, वो कोशिश कर रहे हैं टू क्लिंग ऑन टू पावर। इसका दूसरा जो एक और शब्द है उसका है मतलब उसको कहते हैं होल्ड ऑन टू पावर, ठीक है ना, होल्ड ऑन टू, ठीक है। यानी कि सत्ता को बनाए रखने का, सत्ता पर मतलब कि बने रहने के लिए जो है उनकी जो कोशिश है, ठीक है ना, ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू पावर, यानी कि सत्ता में बने रहने की जो उनकी कोशिश है स्ट्रॉन्ग मैन का। डिस्पाइट, किसके बाद? डिस्पाइट तो जानते ही हैं कि ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, और उसके बाद जानते हैं कि नाउन क्लॉज आ गया या नाउन का ही कोई रूप आएगा। तो डिस्पाइट माउंटिंग चैलेंजेस, तो माउंटिंग चैलेंजेस समझ गए। माउंटिंग क्या हो गया यहाँ पर? बढ़ता हुआ चुनौती, यानी कि यह जो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये चैलेंजेस तो नाउन होता ही है, मतलब टोटल मिला के ये जो है नाउन क्लॉज हो गया। तो बढ़ता हुआ चुनौती, और क्या है? अ डिफाइन, डिफाइन किसको कहते हैं? डिफाई करने वाला, मतलब कि डिफाई यानी कि अवज्ञा करने वाला, एक तरीके से वन हु डिफाइज समथिंग, यानी कि वो जो किसी चीज का अवज्ञा करता है, मतलब आज्ञा नहीं मानता है, तो डिफाइंड कहते हैं। तो डिफाइंड का जो मतलब होता है, आप इसको सिंपल सा एक वर्ड लेंगे तो विद्रोही कह सकते हैं, ठीक है ना।
ऑपोजिशन तो जानते ही हैं, विपक्ष होता है। डिटरमाइंड, ये देखिए डिटरमाइंड जो है यहाँ पर, ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ पर जो है वॉज होना चाहिए था या इज होना चाहिए था, कि ये जो डिफाइंड ऑपोजिशन है वो डिटरमाइंड है, मतलब दृढ़ संकल्प है कि अपने प्रदर्शन को, अपने विरोध प्रदर्शन को वो जारी रखे, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो है क्लॉज है, ये नाउन को दिखाता है, यानी कि आपको ये कहने का जरूरी है कि ये एडजेक्टिव को मतलब कि एडजेक्टिव का काम करते हुए, क्यों क्यों एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि आप बताने जा रहे हैं कि ये जो ऑपोजिशन है, ये जो विपक्ष है, वो किस टाइप का। तो पहले तो आपने ये बताया कि एडजेक्टिव दिया, डिफाइंड है, यानी कि बड़ा विद्रोही टाइप का है, यानी कि ठीक है। और क्या है, वो डिटरमाइंड है, दृढ़ संकल्प है, मतलब कि अपने प्रोटेस्ट को जारी रखने के लिए, ठीक है ना। किसके बावजूद, पुलिस के क्रैकडाउन के बावजूद, यानी कि पुलिस की जो है कार्रवाई हो रही है, पुलिस शिकंजा कस रहा है, उसके बावजूद जो है, जो वहाँ का जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो बड़ा डिफाइंड है और दृढ़ संकल्प है कि अपने प्रोटेस्ट को वो जारी रखे। द पॉलिटिकल क्राइसिस इन बेलारूस appears to have entered into a dangerous stalemate। तो ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, यानी कि जो राजनीतिक संकट है बेलारूस में, appears तो जानते ही हैं, मतलब प्रतीत होना या दिखता है या दिखना, वो ऐसा दिखता है कि यह प्रवेश कर चुका है किसमें, एक डेंजरस स्टेलमेट में। डेंजरस मतलब खतरनाक एक गतिरोध में ये जो है प्रवेश कर चुका है। अब देखिए इंटर्ड जो होता है, इंटर का एक तो मतलब समझ लीजिए, जब आप किसी रूम में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, तो इंटर द रूम कहते हैं, इंटर इनटू द रूम नहीं कहते हैं कभी भी, याद रखिएगा। ये एक कह सकते हैं कॉमन एरर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। इंटर इनटू द रूम नहीं होता है कभी भी, इंटर द रूम, इंटर द क्लास, ठीक है। लेकिन इंटर इनटू का भी यूज होता है, तब होता है जब आपका इन्वॉल्वमेंट किसी चीज में होता है, ठीक है ना। इंटर इनटू द प्रोफेशनल डिग्री, इंटर इनटू आप कह सकते हैं इंटर इनटू द इशूज, या इंटर इनटू द प्रॉब्लम, यानी कि इस समस्या में आपका इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। तो इस सेंस में जो है इंटर इनटू का यूज करते हैं आप। तो ये कहने का अर्थ है, पूरा का पूरा आप समझते हैं, विथ ए स्ट्रॉन्ग मैन ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू पावर, ठीक है ना। यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैन है, यानी कि वहाँ का जो दबंग शख्सियत है राजनीतिक रूप से, वो कोशिश कर रहा है सत्ता में बने रहने का, किसके बावजूद, माउंटिंग चैलेंजेस के बावजूद, यानी कि बढ़ती हुई चुनौती के बावजूद, और एक डिफाइंड ऑपोजिशन जो कि अपना प्रोटेस्ट को, कब, जब पुलिस क्रैकडाउन हो रहा है उसके बावजूद जो है अपने प्रोटेस्ट को जो है वो जारी रखने के लिए कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। उसके बावजूद जो है ये स्ट्रॉन्ग मैन क्या करने के लिए मतलब कोशिश कर रहा है, ये सत्ता पर बने रहने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ ही ये क्या हो रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, यानी कि बेलारूस में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, ठीक है, टू हैव इंटर। अब देखिए ये टू हैव जो है, एक चीज और बताना भूल गए हम, टू इंटर भी तो कर सकते थे आप, लेकिन टू इंटर का जो मतलब होता है, जैसे ही इज टू इंटर द रूम, या ही इज टू इंटर द इंटर इनटू, आप कह सकते हैं एक मतलब कि क्या कहें, इनटू डील कह सकते हैं, ठीक है, वो समझौता में आया। तो टू जब आप करेंगे, टू इंटर इनटू मतलब अभी वो आया नहीं है, वो आएगा। लेकिन टू हैव इंटर्ड इनटू मतलब कि वो आ चुका है, ऐसा लगता है कि वो आ चुका है। तो appears to have entered into a dangerous stalemate, मतलब कि वो जो है खतरनाक स्टेलमेट में घुस चुका है, या मतलब कि वो उसका प्रवेश हो चुका है, समझ गए। अब देखिए फेस्ट जो है, यहाँ पर हमने फिर से जो है ये शुरू किया। जब भी इस टाइप का फेसिंग हो या फेस्ट हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, यहाँ पर जो है पास्ट पार्टिसिपल है हालांकि, तो उसका जो है कॉमा के बाद जो है वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट आपका कौन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि स्ट्रॉन्ग मैन है, ठीक है ना। तो फेस्ड विद द टफेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ हिज कैरियर, अपने कैरियर का सबसे कठिन राजनीतिक संकट का सामना
या राजनीतिक संकट से मुखातिब प्रेसिडेंट जो वहाँ के हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिन्हें प्राय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप, यूरोप का आखिरी तानाशाह। शोज, ये शोज जो है इसके लिए आ गया, मेन वर्ब आ गया। ये जो है किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखाता है, यानी कि किसी भी तरह का मतलब कि कह सकते हैं आप समझौता करने की जो है संकेत नहीं देता है। फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्राइसिस, ठीक है ना, एंड अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि लुकाशेंको जो है, जो कि अपने कैरियर का सबसे टफेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, वो लुकाशेंको जिन्हें जो है यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है, शोज वो दिखाता है किसी भी तरह का समझौते, मतलब कि किसी भी मतलब कि तरह का जो समझौते का जो संकेत है वो नहीं दिखाता, मतलब वो समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है। किसके लिए? फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्राइसिस, इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए, और किसके लिए? स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर, और सत्ता का सहज रूप से या सुचारू रूप से हस्तांतरण के लिए वो किसी भी तरह के समझौते करने के लिए वो तैयार नहीं है, ये कहने का मतलब है। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, ठीक है, ही वॉज सीक्रेटली सॉर्न इन। जब आप कोई चीज शपथ लेते हैं तो सिंपली से कहते हैं ही सॉर्न इन, या ही स्वेयर बाय द गॉड, कहते हैं ना। लेकिन किसी को शपथ दिलाया जाता है, जैसे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब भी यूज करेंगे तो ये जो है आपका पेसिव में आ जाएगा। तो इस महीने के शुरुआत में उनको जो है गुप्त रूप से जो है शपथ दिलाई गई थी, ठीक है ना। वाइल, जबकि उनका जो सिक्योरिटी पुलिस है, यानी कि सुरक्षा पुलिस जो है, वो लगातार शिकंजा कसता रहा, किस पर? ऑपोजिशन पर, विपक्ष पर जो है वो लगातार शिकंजा कसता रहा, यानी कि उस पर कार्रवाई करती रही। स्वेतलाना तिखानोवस्किया, ठीक है ना, ये एक नाम है, स्वेतलाना तिखानोवस्किया, द मेन ऑपोजिशन लीडर, यानी कि मुख्य विपक्षी नेता, और मिस्टर लुकाशेंको का चैलेंजर, यानी कि उनको चुनौती देने वाला, इन द अगस्त 9 इलेक्शन, यानी कि 9 अगस्त को जो इलेक्शन हुए थे उसमें मिस्टर लुकाशेंको का जो है चैलेंजर और मुख्य विपक्षी जो नेता हैं जिनका नाम है स्वेतलाना तिखानोवस्किया, इज इन अ सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल इन नेबरिंग लिथुआनिया, ठीक है ना। वो जो है सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में है, यानी कि निर्वासन होता है एग्जाइल का मतलब कि अपने आप को निर्वासन में रख दिया, मतलब कि किसी से मिलना जुलना नहीं है। और सेल्फ इम्पोज मतलब खुद अपने पर लगाई है, वो कोई किसी सरकार के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा उस पर इम्पोज नहीं किया गया, ये सेल्फ इम्पोज उनका अपना मतलब कि ये था, डिसीजन था कि वो एग्जाइल में रहने के लिए। तो इज इन अ सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल इन, कहाँ पर? नेबरिंग, ये पड़ोस के जो है लिथुआनिया है, वहाँ पर अपने आप को निर्वासन में रखी है वो। मारिया कॉलेस्निकोवा, नाम जरा सा मतलब कि अल्टर है, तो इसलिए जरा पढ़ने में दिक्कत होती है। तो मारिया कॉलेस्निकोवा, अनदर की ऑपोजिशन लीडर, कहा जा रहा है कि एक अन्य प्रमुख विपक्षी शख्सियत जो है, इज इन डिटेंशन, वो जो है किसमें है? डिटेंशन में। डिटेंशन मतलब हिरासत में है। थाउजेंड्स ऑफ अदर प्रोटेस्टर्स हैव बीन डिटेन्ड, मतलब कि हजारों अन्य प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारियों को जो है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। बट डिस्पाइट द रेजिम्स कोर्सिव टैक्टिक्स, यानी कि डिस्पाइट जानते हैं के बावजूद, रेजिम्स मतलब शासन, जो वहाँ का शासन है। कोर्सिव का मतलब होता है कोर्स करना, कोर्स का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती या शक्ति प्रदर्शन के द्वारा जो है किसी को किसी चीज़ के लिए मनवाते हैं, ठीक है ना, मतलब उस पर शक्ति प्रदर्शित करते हैं आप। तो ये जो कोर्सिव है, एक कठोर या कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन करने की जो रणनीति है उनकी रेजिम की, वहाँ के शासन की, उसके बावजूद जो है प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर जो प्रदर्शन जो है, विरोध प्रदर्शन जो है, वो न केवल जारी है बल्कि ये बढ़ रहा है। स्वेल मतलब बढ़ना, कंटिन्यू टू मतलब कि बढ़ा है, ठीक है।
द क्राइसिस बिगेन, ये जो क्राइसिस जो है वो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था भैया? आफ्टर द कंट्रीज इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड मिस्टर लुकाशेंको, ठीक है ना, जब कंट्री का यानी कि देश का जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि चुनाव आयोग जो है मिस्टर लुकाशेंको को जो है उन्होंने घोषित किया था, ठीक है ना। क्या घोषित किया था तो उसको बाद में देखेंगे, इस कॉमा के बाद जो है उनके बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है। हु हैज़ बीन, जो रहे हैं, इन पावर, सत्ता में रहे हैं, सिंस 1994, यानी कि 1994 के बाद से ही वो सत्ता में रहे। उनको क्या घोषित किया गया? विनर, विजेता घोषित किया गया। किस चीज का? ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि जो राष्ट्रपति चुनाव का वो विनर घोषित किया गया उन्हें विथ 80% वोट, जिसमें उन्हें 80% वोट आए, ठीक है। बट द ऑपोजिशन क्लेम्स, लेकिन विपक्ष का दावा है या विपक्ष जो है दावा करते हैं कि द वोट वाज रिग्ड, यानी कि वोट में छेड़छाड़ की गई थी, यानी कि मतदान में धांधली हुई थी, मतलब धांधली करके, मतलब कि छेड़छाड़ करके धांधली की गई थी। एमिड ग्रोइंग प्रोटेस्ट, मतलब कि बढ़ते हुए, ठीक है, आईएनजी लग गया, या तो आईएनजी जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है या फिर आपका जो है जीरंड हो सकता है। तो जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को पकड़ने का हिंदी में जो एक आसान तरीका है वो है जीरंड को ना 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 ना, जैसे पेंटिंग इज माय हॉबी, यानी कि पेंटिंग करना जो है वो मेरा हॉबी है, ठीक है। आई सो हिम अनलॉकिंग द डोर, मैंने उसे देखा डोर को खोलते हुए, ठीक है ना। तो उससे खोलते हुए, करते हुए, तो वो जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो वही चीज़ है। ये जो बढ़ते हुए प्रोटेस्ट के बीच, बढ़ते हुए प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के बीच, एमिट मतलब बीच, द ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन एंड द यूएस, यूरोपियन यूनियन जो है और जो यूएस अमेरिका जो है, हैव थ्रोन देयर वेट बिहाइंड द ऑपोजिशन, उन्होंने जो है क्या किया है? हैव थ्रोन देयर वेट बिहाइंड द ऑपोजिशन, यानी कि विपक्ष के पीछे, ऐसे नहीं कहिएगा कि विपक्ष के पीछे उसने वजन फेंक दिया है, ऐसा नहीं। हैव थ्रोन मतलब फेंकना, अपना वजन, ऐसा नहीं, इसको समझिए। थ्रोन देयर वेट का मतलब क्या है? वो विपक्ष के साथ खड़े हो गए हैं, यानी कि विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं। तो ईयू जो है यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है और जो अमेरिका है वो विपक्ष के साथ खड़े हैं, यानी कि उनका समर्थन कर रहे हैं। वाइल अ बेलियगर्ड, यानी कि जबकि ये संकट से घिरे, बेलियगर्ड मतलब संकट से घिरे मिस्टर लुकाशेंको जो है वो रुख किया है, हैज टर्न टू हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाई, जो है उनके सबसे महत्वपूर्ण जो एलाई है, सहयोगी है, उनकी तरफ रुख किया है। जो कौन है वो? व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया, यानी कि रूस के व्लादिमीर पुतिन। मिस्टर पुतिन हैज बैक्ड मिस्टर लुकाशेंको एंड सेंट कंसल्टेंट्स टू मिन्स्क टू हेल्प द रेजिम टाइड ओवर द क्राइसिस। मिस्टर पुतिन ने क्या किया है? हैज बैक्ड, बैक्ड का मतलब क्या होता है? समर्थन करना, ठीक है ना। उन्होंने जो है क्या किया है? मिस्टर लुकाशेंको का समर्थन किया है और उन्होंने क्या किया है? कंसल्टेंट्स को भेजा है, यानी कि सलाहकार को भेजा है। कहाँ भेजा है? मिन्स्क यानी कि बेलारूस में। किस लिए भेजा है? टू हेल्प द रेजिम, यानी कि शासन को मदद करने के लिए कि वो जो है इस क्राइसिस से उभर सके, यानी कि टाइड ओवर मतलब उसको हल कर सके, एड्रेस कर सके, ठीक है ना। टू टाइड ओवर द क्राइसिस। बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले, मिस्टर लुकाशेंको हैड एक्सप्रेस्ड द डिजायर, देखिए बिफोर द इलेक्शन, तो ये जो है हैड इसलिए आया क्योंकि इलेक्शन तो खत्म हो चुका है, ठीक है ना, उसके रिजल्ट भी आ गए हैं, लेकिन इलेक्शन 9 अगस्त को हुए थे, तो उसके पहले की बात हो रही है। तो ऑब्वियस है वो जो जब भी आप यूज़ करेंगे तो आप पास्ट पार्टी मतलब कि परफेक्ट में यूज़ करेंगे उसको। तो मिस्टर लुकाशेंको जो है उसने डिज़ायर एक्सप्रेस किया था टू टेक बेलारूस अवे फ्रॉम मॉस्कोज ऑर्बिट एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज विद द वेस्ट। देखिए यहाँ क्या है, इलेक्शंस के पहले जो है मिस्टर लुकाशेंको ने जो है उन्होंने क्या किया था? अपने डिज़ायर यानी कि अपनी इच्छा व्यक्त की थी क्या करने की? बेलारूस को जो है टेक अवे मतलब कि दूर ले जाना, किस चीज़ से? फ्रॉम मॉस्कोज ऑर्बिट, यानी कि मॉस्को के दायरे से, ठीक है ना, उसको मतलब कि बेलारूस को बाहर ले जाने की इच्छा व्यक्त की थी। और क्या किया था? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक संबंध जो है पश्चिम के साथ वो मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की थी, ठीक है।
दैट पॉसिबिलिटी हैज नाउ बीन शट, और वो संभावना जो है वो अब खत्म हो चुकी है, हैज नाउ बीन शट, ठीक है ना, क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है वो विपक्ष का साथ दे रहे हैं। विद रशियाज हेल्प, यानी कि रूस के मदद से, ही माइट बी एबल, ही मतलब कि लुकाशेंको जो है वो माइट भी मतलब संभावना है, ठीक है ना, वो सक्षम हो सकते हैं क्या करने के, टू होल्ड ऑन टू, देखें वहाँ किलिंग ऑन टू, होल्ड ऑन टू, देखें ना, टू होल्ड ऑन टू पावर, सत्ता में बने रहने में जो है वो सक्षम हो सकते हैं, फॉर नाउ, अब के लिए, इस समय के लिए, बट इट इज़ अनलाइकली, लेकिन इसकी संभावना नहीं है कि इससे जो है देश का जो समस्या है वो हल होगा, ठीक है ना, लेकिन बट इट इज़ अनलाइकली, लेकिन इसमें संभावना बिल्कुल नहीं है कि यह जो है सॉल्व कर सकेगा कंट्री के प्रॉब्लम्स, मतलब कि देश के किसी भी प्रॉब्लम्स को जो है ये सॉल्व कर सकेगा, ठीक है ना। ऑलरेडी बैटलिंग इकोनॉमिक ऊज का मतलब क्या हुआ, आर्थिक संकट, एंड द पैंडेमिक तो जानते ही हैं, महामारी। तो यहाँ फिर जो है आपको बताए थे कि बैटलिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो पहले से ही जूझ रहे, बैटलिंग मतलब जूझ रहे, उससे लड़ रहे, आर्थिक संकट से और पैंडेमिक से। और हमने आपको बताया था कि ये जो है जब भी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, आपका मतलब कि मेन सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है, यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होना चाहिए था, इस वाक्य को जो है इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, लेकिन वाक्य में अगर आप सेंस में देखें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है ये वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, अच्छा आप पूछेंगे क्यों, तो बैटल कौन कर रहा है, बैटल तो पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं कर रहा है, यानी कि जूझ तो पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं हो रहा है, वो जूझ नहीं रहा है, वो लड़ नहीं रहा है, लड़ कौन रहा है, देश लड़ रहा है ना, द कंट्री। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द कंट्री हैज प्रैक्टिकली बीन पैरालाइज्ड बाय द पॉलिटिकल क्राइसिस, यानी कि यह देश जो है वो प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक रूप से जो है वो पैरालाइज्ड हो गया, अपंग हो गया पॉलिटिकल क्राइसिस से, जो कि पहले से ही इकोनॉमिक ऊज और पैंडेमिक से लड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप जब भी होगा तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि मेन सब्जेक्ट जो है आपका पॉलिटिकल क्राइसिस है, जबकि वो है नहीं, मेन सब्जेक्ट आपका कंट्री है। हालांकि सेंस बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो ये लिखा गया है वो वही चीज़ इस तरीके से लिखे जाने पर भी वही होता, लेकिन ये ग्रामेटिकली जो है ये गलत है। इफ मिस्टर लुकाशेंकोज प्लान इज टू कंटिन्यू टू रिटेन पावर एट एनी कॉस्ट, यदि मिस्टर लुकाशेंको का जो है योजना यह है, यहाँ देखिए क्या है आपका एपोस्ट्रॉफी एस है, तो उनकी जो योजना, अगर उनका जो योजना यह है कि वो बने रहेंगे पावर में एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर वो जो है सत्ता को नहीं छोड़ेंगे, उसको उस पर बने रहेंगे। इट कुड मतलब क्या हो गया, यहाँ पर संभावना हो गई, ये जो है इनवाइट कर सकती है, आमंत्रित कर सकती है इंटरनेशनल सैंक्शंस को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को, यह इसके कारण यहाँ पर आ सकता है, यानी कि इट कुड यानी कि बेलारूस जो है, ठीक है ना। तो इट मतलब मिस्टर लुकाशेंको नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर इट मतलब बेलारूस कुड इनवाइट इंटरनेशनल सैंक्शंस दैट वुड रिक हैवॉक, जो कि क्या लाएगा, कहर लाएगा, कहर मतलब अस्त व्यस्तता, किस चीज़ में, इकोनॉमी, इसके जो इकोनॉमी है इसके अर्थव्यवस्था में अस्त व्यस्त हो जाएगा एकदम, मतलब एक कहर बरपाएगा। रिक मतलब क्या होता है, ब्रिंग मतलब कॉज, ठीक है ना, उसके कारण कुछ होना, ठीक है ना, टू कॉज समथिंग टू हैपन या टू ब्रिंग समथिंग। तो ये जो है वुड रिक हैवॉक ऑन इट्स इकोनॉमी इफ द प्रोटेस्ट रिफ्यूज टू डाई डाउन, यदि ये जो प्रोटेस्ट, अब ऐसे मत कर लीजिएगा कि इसको लिटरली ट्रांसलेट मत कीजिएगा कि ये यदि यह जो विरोध प्रदर्शन है इनकार करता है मरने से, ऐसा नहीं है, यदि यह प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता है, ठीक है, तो मिस्टर लुकाशेंको जो है वो उनको कठिनाई होगी क्या करने में, टू अर्न लेजिटिमेसी एंड स्टेबलाइज हिज गवर्नमेंट। तो मिस्टर लुकाशेंको को जो है उनको मुश्किलें होंगी क्या करने में, वैधता हासिल करने में, और क्या करने में, अपने सरकार को जो है
वो स्थिर करने में उन्हें मुश्किलें आएंगी। ठीक है, he should ask himself if his continuance in office is worth destabilizing the country that he has ruled for 26 years। उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या उनका सत्ता पर बने रहना या क्या उनका पद पर बने रहना, क्या वो इतना वर्थ है, इतना लायक है कि देश को जो है अस्थिर कर दे, उस देश को जिसने मतलब जिस पर जो है उसने रूल किया है 26 साल तक। ठीक है ना, दैट ही हैज रूल्ड फॉर 26 ईयर्स। ऑल्सो इसके अलावे अ पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री विथ अ हॉस्टाइल ऑपोजिशन विथ डायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट वुड नॉट सर्व रशियाज इंटरेस्ट आइदर। यहाँ समझिएगा, आइदर का मतलब समझिएगा, और विथ विथ कई सारे बार यूज हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है पश्चिम से प्रत्यक्ष समर्थन के साथ जो वहाँ का जो हॉस्टाइल ऑपोजिशन है, यानी कि शत्रुतापूर्ण एक तरीके से मतलब कि आप कह रहे हैं कि हॉस्टाइल इन द सेंस कि जैसे वो ऑपोजिशन जो सत्ता पक्ष को साथ नहीं देती है किसी चीज़ में, तो वो हॉस्टाइल ऑपोजिशन, वो विरोध कर रही है सत्ता का। तो ये जो है कहा जा रहा है कि पश्चिम से डायरेक्ट सपोर्ट के साथ ये जो वहाँ का जो हॉस्टाइल ऑपोजिशन जो है, ठीक है ना, उसके साथ जो है एक पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक रूप से अस्थिर देश, ठीक है ना, वुड नॉट सर्व, वो जो है सर्व नहीं करेगा रसिया के इंटरेस्ट को आइदर, मतलब रसिया आइदर मतलब भी, यानी कि रूस के जो हित को भी जो है वो सर्व नहीं करेगा, वो पूरा नहीं करेगा। एक पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्री जहां पर हॉस्टाइल अपोजिशन है और जिनको जो है वेस्ट से डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है, वो रसिया के इंटरेस्ट को भी सर्व नहीं करेगा। बाय प्रॉपिंग अप मतलब किसी चीज का समर्थन करना, किसी चीज को सहारा देना, ठीक है ना, यानी कि मिस्टर लुकाशेंको को सहारा देकर या समर्थन देकर मिस्टर पुतिन जो है माइट भी में संभावना है, प्रोटेक्टिंग रशिया शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, यानी कि रशिया का जो है, रूस का जो है शॉर्ट टर्म मतलब कि अल्पकालिक हितों को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, मतलब कि कर सकते हैं, संभावना है, यहाँ पर कोई ये नहीं है, सियोरिटी नहीं है। तो ये जो है मिस्टर लुकाशेंको को क्या करके सहारा देकर या समर्थन देकर मिस्टर पुतिन जो है अपने शॉर्ट टर्म यानी कि रसिया के रूस के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट भले कर सकते हैं, बट द इंस्यूइंग इनस्टेबिलिटी, लेकिन ये जो आगामी या जो आसन्न जो है इनस्टेबिलिटी है जो, ठीक है ना, मतलब अस्थिरता जो है, वुड थ्रेटन दोज इंटरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन ये दीर्घकालीन अगर देखें इसको, मतलब दीर्घकालिक रूप से देखें तो उन इंटरेस्ट को, उन हितों को जो है यह खतरा ही पहुंचाएगा। ये जो इंस्विंग इनस्टेबिलिटी मतलब आगामी आने वाला जो इनस्टेबिलिटी है, ठीक है ना, अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस, अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रेडिबल लेजिटिमेट एंड स्टेबल गवर्नमेंट इज एसेंशियल, यानी कि एक पीसफुल, एक शांतिपूर्ण समाधान किस चीज का, पॉलिटिकल क्राइसिस का, यानी कि राजनीतिक संकट का एक शांतिपूर्ण समाधान, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर यानी कि सत्ता का जो है एक सुचारू रूप से हस्तांतरण, और क्या, एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रेडिबल लेजिटिमेट एंड स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है ना, यानी कि एक विश्वसनीय वैध और स्थिर सरकार का गठन, ठीक है ना, वो आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक है ना। बोथ रशिया एंड द वेस्ट, यानी कि रूस और पश्चिम दोनों, ठीक है ना, बोथ मतलब दोनों, शुड वर्क विद द बेलारूसियन गवर्नमेंट, उनको जो है बेलारूस की सरकार के साथ काम करना चाहिए, एंड द ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन के साथ काम करना चाहिए, यानी कि बेलारूस की सरकार और ऑपोजिशन के साथ काम करना चाहिए, क्या करने के लिए, तो टू अचीव दिस गोल, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।